यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार। नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय। परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभात मनन की आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में कितना भी मनन किया जाए कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये विषय इतना गहरा है कि इसे बाइबल के हर पन्ने में दर्ज किया हुआ है। हाँ, ये बात तो सही है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 2000 साल पहले हुआ था, पर उसका अस्तित्व हम सृष्टि के आरंभ से देखते हैं। वो शारीरिक रूप में देह धारण कर इस धरती पर आने से पहले भी कई अलग अलग माध्यमों से उसने लोगों से संपर्क किया। लोगों ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया। मैं आपके लिए एक पद को पढ़ देना चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 1 और 2 पद। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। परमेश्वर इस पढ़े गए पदों पर अपनी आशीष को उंडेले। फिर बाइबल के वचन को गहराई से अध्ययन करने से पता चलता है प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम के संतों के सम्मुख विशेष रूप से 3 अलग अलग रीति से अपने आप को प्रकट किया था। उसमें पहला आता है परमेश्वर के वचन के माध्यम से, अर्थात गॉड रिवील्ड क्राइस्ट थ्रू हिज वर्ड। परमेश्वर पिता ने स्वयं अपने पुत्र आने वाला उद्धारकर्ता को अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। उसने आने वाले मसीहा के विषय में बड़े विस्तार से भविष्यवक्ताओं को प्रकट किया। मसीह का दूसरा प्रकटीकरण, प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक व्यक्ति के नाई वो एक स्वर्गदूत के रूप में कई बार लोगों के सम्मुख प्रकट हुआ, जिसे हम बाइबल के कई भागों में पढ़ते हैं। Christ revealed himself as an angel of the Lord in different incident in the Bible, जिसे बाइबल शास्त्री थियोफनी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे प्री इनकारनेशन ऑफ क्राइस्ट कहा गया है। मसीह का तीसरा प्रकटीकरण है परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति, घटना, पर्व एवं वस्तुओं के द्वारा अपने पुत्र को प्रकट किया, जिसे अंग्रेजी में टाइपोलॉजी ऑफ क्राइस्ट भी कहा गया है, अर्थात उसका मसीह के साथ तुलना किया जाना। इन बातों पर विचार करने से पता चलता है कि पूरे बाइबल का सारांश और विषय प्रभु यीशु मसीह ही है, जिसे प्रभु ने स्वयं अपने शब्दों में भी कहा था। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 44 पद। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा के व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। फिर इस वाक्य पर जरा ध्यान दे, मेरे विषय में लिखी है। फिर अब तक हमने प्रभु यीशु मसीह के नामों पर और उनसे संबंधित भविष्यवाणियों पर मनन किया था, और आज से हम एक नई श्रृंखला को आरंभ करेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में टाइपोलॉजी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, अर्थात पुराने नियम में उल्लेख कुछ व्यक्ति, वस्तु अथवा घटनाओं को जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन और बलिदान को प्रकट करता है या उसके संग तुलना किया गया है, उन बातों पर हम ध्यान करेंगे। यदि हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र के वचनों में परमेश्वर की योजना पर ध्यान दें तो पता चलता है कि उसकी संपूर्ण योजना का सार 2 व्यक्तियों पर टिकी हुई है, जो है पहला मनुष्य अर्थात पहला आदम, और दूसरा व्यक्ति है अंतिम मनुष्य अथवा अंतिम आदम अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह। इन दोनों के मध्य विषमताओं पर यदि हम ध्यान दें अर्थात उन्हें एक दूसरे के संग तुलना करें तो काफी रोचक बातें सामने आती है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और महानता को प्रकट करती है। तो आइए हम इन दोनों पुरुषों के मध्य एक एक कर विषमताओं पर ध्यान करते हैं। पहला आदम तो संसार की सृष्टि का सिर माना जाता है, अर्थात ही इज द हेड ऑफ ऑल क्रिएशन माना जाता है। उसी रीति से अंतिम आदम अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह नई सृष्टि का सिर ठहरा है। ही इज द हेड ऑफ न्यू क्रिएशन। पहले आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा, उत्पत्ति 2 अध्याय और 7 पद के अनुसार, अर्थात वो धरती से आया, परंतु अंतिम
अंतिम आदम अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया। पौलुस अपने पत्री पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 45 और 47 में कुछ यूं लिखता है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है अर्थात आदम से जन्मा हर इंसान भी मिट्टी से आया है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। परंतु मसीह के द्वारा दोबारा जन्म लिया हुआ इंसान, क्योंकि यीशु स्वर्ग से आया था और स्वर्ग ही वापस गया है, उसकी संतान की अंतिम मंजिल भी स्वर्गीय राज्य है। प्रथम आदम के विषय में पढ़ते हैं कि वह मिट्टी से रचा गया पर उसे परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। पर अंतिम आदम अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं कि वो तो स्वयं परमेश्वर था और परमेश्वर का स्वरूप था, परंतु हमारे खातिर एक आम इंसान के रूप में इस धरती पर आया। और उतना ही नहीं, एक दास के स्वरूप में होकर उसने परमेश्वर की योजना को पूरा भी किया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय इसका वर्णन करता है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय में पौलुस लिखता है कि प्रथम पुरुष आदम के पाप के कारण संपूर्ण मानव जाति पाप के विरासत में चली गई और परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरी, परंतु अंतिम आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता के कारण उस पर विश्वास करने वाले उस पहले आदम के विरासत से छूटकर धर्मी गिने गए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 18 और 19 पद में पौलुस कुछ यूं लिखता है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड के आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। प्रथम आदम की आज्ञा के उल्लंघन के कारण हम पर पाप, दोष और मृत्यु का बोझ डाला गया, परंतु अंतिम आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने के द्वारा हम पर धार्मिकता, निर्दोषता और नई जिंदगी की आशीष प्राप्त हुई। प्रथम आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर पेड़ के पीछे अर्थात काट के पीछे छुप गया ताकि परमेश्वर के दंड से बच जाए, परंतु अंतिम आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए संसार के तमाम लोगों के पापों का दंड अपने ऊपर लिए हुए स्वयं काट पर चढ़ गया अर्थात कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया। फिर एक और अंतिम विचार पर मनन करके मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। प्रथम आदम के लिए उसके दुल्हन को इस संसार में लाने के लिए परमेश्वर ने आदम को एक गहरी नींद में सुला दिया और उसके पंजर से एक हड्डी निकालकर उसकी दुल्हन हव्वा को बनाया। उसी रीति से अंतिम आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन को इस संसार में लाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु की गहरी नींद में सुलाना पड़ा, ताकि आज हम कलीसिया जो उसके देह के अंग हैं, उसके उस महान प्रेम और बलिदान के कारण हम एक नई जिंदगी को प्राप्त करने पाए। आइए इन्हीं विचारों को मनन करते हुए उस परमेश्वर पिता की आराधना करें जिसने हमें पहला आदम के पाप और दंड से छुड़ाकर हमें अपने पुत्र अंतिम आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग राज्य का वारिस बना दिया। उसके पुत्र जगत का उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करे जो हमारा अंतिम आदम ठहरा है। आइए उसके नाम की जय जयकार करें। परमेश्वर के नाम की महिमा। आप सबको मेरा जय। अनादीश्वर अरूपी आत्मा आराधना के अनादीश्वर अरूपी आत्मा आराधना के नर रूप लेकर जगत में आया नर को बचाने को, नर रूप लेकर जगत में आया नर को बचाने को। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार, नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार।